प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत परिवार के बारे में बातें करेंगे। परिवार जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और आदर्श परिवार क्या होता है? परिवार एक सुंदर बगिया है जिसमें माँ बाप भगवान स्वरूप है और पति जो है गुलाब का फूल है, तो पत्नी जो है चंपा की कली है और बच्चे खिलते हुए फूल है इस परिवार रूपी बगिया के। परिवार के बारे में हम एक और भी बात कर सकते हैं कि परिवार एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें जो है वो माता स्वरूप है, क्योंकि बीज से ही पेड़ बनता है। तो जो जड़ें जो है वो माँ है जो कि हमें जीवन प्रदान करती है, और पेड़ की जो तना है वो पिता के समान है जो कि पालन करता है, और इसकी जो टहनियाँ हैं, शाखाएँ हैं, वो हमारे रिश्तेदार मित्रगण आदि का स्वरूप है, और जो इसके फूल और कलियाँ हैं वो इनके बच्चों के स्वरूप है। इस प्रकार से परिवार का ये भी एक सुंदर रूप है। परिवार का बड़ा ही महत्व है। व्यक्तियों से परिवार बनते हैं, परिवारों से समाज बनता है, और समाज से देश बनते हैं, और देशों से ये विश्व बनता है। इस प्रकार परिवार में हम सबके बहुत ही भारी कर्तव्य हैं। परिवार के सदस्य आपस में सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, और अपने इस प्रकार से ये एक सुंदर बगिया है, परिवार रूपी बगिया। परिवार रूपी बगिया में एक दूसरे की सहायता हमें करनी ही चाहिए। और आगे जो बातें करते हैं, परिवार जो है एक परिवार के अंदर एक तो कमाई का साधन होना चाहिए। वो हम पढ़ लिख करके योग्यता प्राप्त करके और सर्विस भी गेन कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, जिससे कि परिवार का गुजर हो जाए। परिवार के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ये भी हैं कि खर्चा उतना ही किया जाए जितने अपने सामर्थ्य में हो। दूसरों की दूसरों की देखा देखी अनंत खर्चा नहीं करना चाहिए, और खर्चे में से बचत बहुत ज़रूरी है। हर परिवार के लिए बचत एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि बचत जो है वो बुरे वक़्त पर काम आती है। चाहे कोई दुख तकलीफ़ आ जाए उसमें काम आती है। और परिवार जो सरकार सहायता देती है उसका परिवार को ज़रूर सहायता लेनी चाहिए। उसकी जानकारी हमें लेते रहना चाहिए। और इसमें बचत का बड़ा भारी महत्व है। बचत का मैंने बता भी दिया कि ख़ास तौर से बचत होने से क्या होता है कि हम असहाय नहीं होते। अगर कोई मुसीबत एकदम आ जाए तो मुसीबत के अंदर वो बचत काम करती है, और बचत आदमी को, ख़ास तौर से वृद्ध आदमी को इंडिपेंडेंट बनाती है, आज़ाद बनाती है। वो अपना बचत का पैसा किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो बेटा बेटी ही क्यों ना हो। अपना खर्चा स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी का मतलब ये है कि दूसरों से, बच्चों से भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो हम बड़े निराश होते हैं, हमारा दिल भी टूटता है। तो इसलिए यहाँ पर बचत का बड़ा भारी महत्व है। अगर बचत का किया हुआ पैसा हमारे पास है तो हम अपनी मर्ज़ी से बेटा बेटी को, किसी को भी दे सकते हैं। अपने लिए भी खर्च करने के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, क्यों कि मांगत मरद समान है, मत ही मांगियो कोई, बिन मांगे मोती मिले। तो इस प्रकार से दूसरे से मांगना, चाहे बेटे से ही मांगना क्यों ना पड़ जाए,
तो ज़्यादा उम्मीदें बच्चों से भी ना रखो। और तो इस प्रकार से जो बातें हैं, ख़ास तौर से वृद्ध आदमियों के लिए बचत का बड़ा भारी महत्व है। और वृद्ध आदमियों को अपना सेहत का स्वयं ख्याल रखना चाहिए। स्वयं पर सामर्थ्य हो, दूसरों की सहायता कम से कम ली जाए। जितनी कम से कम सहायता होगी तो आदमी स्वावलंबी बनेगा। अपना काम अपने आप करने का प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इस प्रकार से कुछ बातें जो हमें परिवार के बारे में, वृद्धों के बारे में, बचत के बारे में जो बातें की हैं वह अमूल्य बातें हैं। और इस प्रकार से हम एक आदर्श परिवार के रूप में अपना परिवार बसा सकते हैं। तो आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद।